जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग अग्रवाल का सेट कर रहे हैं, अनसॉल्व सेट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेट करेंगे 2023 का सेट 4DY। ठीक, इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि सेट 3 को कम्प्लीटली ख़त्म किया था। आज हम लोग सेट 4 को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। ठीक, अब देखिए सेट 1 का हम लोग पता था आपको 20 ऑब्जेक्टिव है। 20 ऑब्जेक्टिव में से हम लोगों को OMR सीट में, और एक चीज़ आपको बता दें कि जो हम लोग 2019, 20, 21, 22 की सेट हम लोग कर चुके हैं ना, जिसमें आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर जी आपका जो पीछे के प्रीवियस के सेट है उसमें MCQ नहीं है, 5-6 MCQ है। आपको बता दें कि प्रीवियस वीडियो में ये रिकॉर्डिंग वीडियोस आप लोग देख रहे थे, प्रीवियस वीडियो में आपके इतने MCQ नहीं थे। इसी बार MCQ ऐड किए गए हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी MCQ में दिक्कत आ रही है, उसमें उन्होंने सेट के अकॉर्डिंग उन्होंने MCQ बना दिए हैं अनसॉल्व वालों ने। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी MCQ में दिक्कत आ रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसको हम डायरेक्टली आंसर बता देंगे, कमेंट सेक्शन में ही हल करके उसके आंसर को दे देंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में है कि बिंदु P जो है 2, -3 और Q जो है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास, पहला क्वेश्चन में है आपके पास P जो है 2, -3 और Q जो है वो 10, y है, और बीच की दूरी इसको x1, y1, x2, y2 बीच की दूरी से परिचित कराते हैं आपको। बीच की दूरी जो कि फार्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो बीच की दूरी की जगह आप लोग 10 लिखोगे, 10 बराबर √ x1 की जगह लिखोगे 2, x2 की जगह 10 और इसका वर्ग, y1 की जगह -3, y2 की जगह y का वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग कर लो, अंडर रूट घटाने के लिए वर्ग से रूट कैंसिल, 10 का वर्ग 100, 10 में से 2 घटा दो, 8 का वर्ग 64, इसका होल स्क्वायर खोलो, a² + b² + 2ab, तो 3 दूनी 6y, तो 6y। ठीक, 100 को इधर पक्षांतर करके लाओ, तो y² + 6y प्लस ये तुम्हारा दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 73 - 100 बराबर 0, तो y², ठीक है, + 6y और इन दोनों को घटा दो तो -27 बराबर 0। 27 का ऐसा गुणनखंड करो तो 6 आ जाए, तो y² + 9y - 3y - 27 बराबर 0, 9 तो 27, तो y ले लो कॉमन, तो y + 9 - 3 ले लो कॉमन, तो y + 9 बराबर 0। एक कोष्टक में y + 9 और एक कोष्टक में y - 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो y का मान ये प्लस में है तो ये जगह -9 और ये जगह माइनस में है तो ये जगह +3, तो 9, 3 कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्या करोगे जानते हो? बोर्ड एग्जाम में बी वाले को गोला कर दोगे, जो बी है उसको गोला कर दोगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब एक कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि क्या हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करोगे, अगर हल करोगे तो रियलिटी में आपके परफेक्ट आंसर आ जाएंगे ना। देखो एक पासे को एक उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे दूसरा देखो, दूसरे में आपको बताते हैं पासे के अंक, आप लोग जानते हो पासे के अंक। देखो पूरी गणित पढ़ गई आपकी, आप लोग पूरे गणित को पढ़ चुके हो, है कि नहीं? आप लोगों को अनसॉल्व में इतने डीपली एक्सरसाइज एक्सप्लेन नहीं करते हैं हम लोग केवल सॉल्यूशन बताते हैं आपको किस प्रकार से हल करोगे। अनसॉल्व में क्या है कि सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन आपको डीपली एक्सरसाइज बता दिए गए हैं ना। तो पासे का उछालने का पर अभाज्य संख्या, तो पासे के अंक आप लोग जानते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पासे के अंक बराबर हमारे पास कितने हैं? 6। अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें किसी संख्या से भाग ना दे सको। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, हाँ, भाज्य अभाज्य कुछ नहीं है। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1, 2, 3, तो कितने अभाज्य संख्या है? 3।
एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे के अंक बराबर आपके पास कितने हैं? पासे के अंक आप लोग जानते हो 6 हैं। पासे के अंक आपके पास क्या है? 6। और अभाज्य पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब एक चीज ध्यान रखना, तो दो हमारे पास क्या विषम है, सॉरी सम है, 3 क्या विषम है, 5 क्या विषम है, लेकिन इनका कहना है अभाज्य संख्या। अगर आप लोग प्रायिकता निकालोगे तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति क्या है? 3 और कुल परिस्थिति क्या है? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 अर्थात 1/2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपके आंसर में आंसर दे रहा है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है आप देखो, आपको बताते हैं। इनका कहना क्या है कि उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या हमारे पास ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक, अभाज्य संख्या है। इन्होंने एक को भी ले लिया, अगर एक ले लोगे तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो उस समय 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बराबर 2/3, तब इसका सी पार्ट सही होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक। अब देखो तीसरे में है कि यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, 26 और 156 का लासा अगर 156 है तो मासा फिर 26 है, तो बी पार्ट सही है। भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त होता है, इसका मतलब जानते हो आप लोग? भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए मासा ज्ञात करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए मासा ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 में क्या है? 245, तो 245 माइनस 5 क्योंकि शेषफल 5 है, फिर 1037 माइनस 5, तो ये हो गया 240 और ये आ गया आपके पास 1032। इन दोनों का मासा ले लो। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हो गया है मासा, ठीक है। तो 240 और 1032 का जब मासा लेंगे तो 24 से काटो इसको, 24 एकम 24 और कितने बार, चलो 2 से ही काटते हैं, 2 लिख गया पर 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटो, 2 छिंग 12, ठीक है, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। अब आप लोग एकदम 6 से काट दो, 6 दशामन और 6 चौको 24 और 6 ती 18। अब देखो मासा का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या से काटोगे सभी संख्या कट जाए। देखो अब ऐसे 2 ले लोगे तो दोनों को नहीं काट सकते, 3 ले लोगे तो सभी को नहीं काट सकते हो। तो बड़ी संख्या यानी HCF जो है 2 × 2 × 6 अर्थात HCF कहोगे 6 चौको 24। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो पांचवें में है कि 2x², पांचवें में है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल का मतलब हो गया x बराबर 2 है, तो ये हो गया 2 × x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और x की जगह 2 और a की जगह a प्लस 6 बराबर 0, 4 दूनी 8 6 14, तो 2a बराबर -14, 2 7 14, तो a बराबर आप लोग कहोगे कि -7, a बराबर -7। कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? डी पार्ट सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 2 संख्याओं के योगफल और अंतर 8 और 2 है तो संख्याएं होगी। देखो 2 संख्याओं का योगफल 8 है और अंतर 2 है। 2 संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर 8 है, समीकरण 1 डाल दो, और अंतर x माइनस वाई बराबर 2 है, समीकरण 2 डाल दो।
समीकरण देखो, अगर असमान चिन्ह हो तो समीकरणों को जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल, 2x बराबर ये 10, 2 पंचे 10, तो x बराबर हम लोग कहेंगे 5। अब इसका मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो, ठीक है, 1 में रख दे रहे, तो x की जगह 5 प्लस y बराबर 8, तो आप लोग कहोगे y बराबर 3, तो 5,3 आंसर। कौन सा ऑप्शन आपके पास? बी पार्ट। तो कौन सा ऑप्शन? बी पार्ट आपके पास सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दो समीकरण के मूल होंगे। देखो 7वां नंबर में है कि 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसे कहते ए, इसे कहते बी, इसे कहते सी। जब भी मूल की बात कही जाए तो आप लोग हमेशा विविधकर लगाओगे। विविधकर के फार्मूले से आपको परिचित कराते हैं। विविधकर का फार्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला आता है। अगर इसका मान, अगर आंसर प्लस में आ जाए तो वास्तविक, माइनस में आ जाए तो काल्पनिक, और जीरो आ जाए तो बराबर। ये आप लोग पढ़ चुके हो, पढ़ते आ रहे हो। तो देखो यहाँ पर d बराबर बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू ए की जगह 4 और सी की जगह 9, ठीक। तो 144 माइनस 4 चौका 16, 16 में 144, 16 में 144, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बार रीचेक कर लेते हैं, 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12x प्लस 9 के मूल होंगे, क्योंकि मूल इसमें देखो यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac, तो ये आपके पास हो गया 0। तो मूल क्या है? मूल इस समय बराबर है, ये मूल जो है क्या है? बराबर है, क्योंकि 0 आने पर बराबर है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक और असमान नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये भी नहीं है, वास्तविक और बराबर, तो हमारे पास सी पार्ट सही है। कौन सा सही है हमारे पास? सी पार्ट। वास्तविक भी है और बराबर है। क्या है? वास्तविक और बराबर। तो 0 आने पर वास्तविक और बराबर, ठीक है। और अगर माइनस में जाए तो वास्तविक नहीं है और बराबर भी नहीं है, अगर प्लस में जाए तो वास्तविक है और बराबर भी नहीं है, ये भी लिखोगे, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 9, तो 9 से पहले आप लोग शॉर्ट करो इतने में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में है विविधकर क्या होगा, तो विविधकर तो आप लोग निकाल लोगे, डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है इसका। और 10 नंबर विविधकर निकाल लोगे ना, अभी तो निकाल दिया तुमने। 10 नंबर में देखो त्रिभुज ABC में आपको AD का मान ज्ञात करना है, तो त्रिभुज बना देते हैं। आपके आंसर में है, देखो आंसर लेके बैठी है तो मजा भी आएगा आपको पढ़ने में, आंसर लेके बैठी है तो मजा भी आएगा पढ़ने में, है ना। तो देखो आपके पास 10वां नंबर, 10 नंबर में है इस प्रकार से, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, और ये हमारे पास D है और ये हमारे पास E है। हमारे पास मान दिया गया है DB बराबर 7.2, DB कहाँ ये, तो 7.2, और AE 1.8, AE 1.8, EC 5.4, EC जो है 5.4, AD जो है ज्ञात करो। यहाँ पर आप लोग थेल्स प्रमेय लगा दो, तो थेल्स प्रमेय से, यानी थेल्स की प्रमेय, थेल्स प्रमेय क्या है जानते हो? AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये थेल्स थ्योरम है। अब इस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग AD की जगह AD लिखेंगे, DB की जगह 7.2 लिखेंगे, AE की जगह 1.8 और ये 5.4, ये दशमलव कैंसिल। अब 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 का 54, इसको ऊपर पहुंचा दो, तो AD बराबर ये हो जाएगा आपके पास 7.2 बटे 3, तो 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौको 12, तो AD बराबर आप लोग कहोगे कि 2.4। कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? सी पार्ट सही है। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर सिंपल है। तो 11 नंबर में है, हमने कई बार आपको बता भी दिया था, दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात कीजिए। त्रिभुज समरूप त्रिभुज में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर 3 और 4 है, तो 3 3 का 9 और 4 4 16, तो 9:16, ऑप्शन नंबर पहला
इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 में है, चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 12 नंबर में। 12 नंबर में हमारे पास थीटा बराबर हमारे पास 30 अंश है और त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इससे आपको परिचित कराते हैं, आप लोग जानते हो, परिचित हो आप लोग। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। देखो जरा इसके अकॉर्डिंग ए लिखो क्षेत्रफल को, 30 बटे 360, पाई का मान आप लोग 22/7 रखोगे, हाँ 22/7, कुछ नहीं दिया गया है। आर का मान आप लोग 4 × 4, 1 0 से 1 0 का कैंसिल, 12 × 36, तो ये बचा आपके पास ए बराबर 1/12, 22/7 × 4 × 4, 4 × 12। ठीक है, अब ए बराबर 22 × 88 बटे 7 × 21, ए बराबर 21 का भाग आप लोग लगा देना किसमें, 21 का भाग लगा देना इसमें, 21 × 84 यानी 4.19 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आपका बी पार्ट सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 में क्या है कि 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसमें कुछ नहीं, केवल मान आपको तैयार हो बस, और कुछ नहीं। देखो 2 को 2 लिखो, tan 45 तो 1 का वर्ग, tan 45 का मान 1, cos 30 तो cos 30 √3/2 का वर्ग, साइन 60 तो √3/2 का वर्ग। ये माइनस प्लस कैंसिल, तो 2 एकम 2। कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, सी पार्ट सही है। 14 नंबर को देखो, 14 नंबर में है, 14 नंबर में है cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। दो इसमें से किसी एक को चेंज करना होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, सिंपल तरीका आपको बताते हैं, इन दोनों को जोड़ो तो अगर ये दोनों 90 आ जाए और बीच में माइनस हो कॉस साइन तो उसका मान 0 होता है। अब बाकी कैसे होता है हम दिखा रहे हैं आपको। कॉस स्क्वायर 67 माइनस ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर, नहीं साइन स्क्वायर ही लिखो, इसको लिखोगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 67, साइन 90 67 घटाओगे 23, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये जो कॉस स्क्वायर 67, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, तो हमारे पास 0। कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, हमारे पास सी पार्ट सही है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना कि हमेशा आपके पास, चलो 0 यहाँ लिख देते हैं, हमेशा आपके पास कभी भी इन दोनों में अगर माइनस हो और दोनों को ऐड कर दो 90 आ जाए तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, और बटे में हो तब 90 आ जाए तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15, किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश है, tan A बराबर 1/√3 हो, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो 15 नंबर में, 15 नंबर में है इस प्रकार से, 15 नंबर में है कि कोण C बराबर 90 अंश, tan A बराबर आपके पास 1/√3, अर्थात A बराबर आप लोग जानते हो कितना है, tan कितने का मान है, ये tan 30 का मान है, तो A बराबर 30। तो इनका कहना है कि साइन A कॉस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा समझना, हमारे पास त्रिभुज में जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश होता है। हमारे पास A हमारे पास 30 अंश है, C हमारे पास 90 अंश है, तो निश्चित है जो कोण B है वो ये 120 अर्थात 60 अंश है। अर्थात कितने अंश का है, 60 अंश। अब समझना, साइन A तो मतलब साइन 30, कॉस B का मतलब कॉस 60 प्लस कॉस A तो कॉस 30
और साइन 60। ठीक, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2। एक एकम 1/4 और प्लस √3 3/4, अर्थात 4/4 कट के हो गया 1, अर्थात 1 आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? सी पार्ट सही है। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर में सारणी का माध्य होगा, तो माध्य आप लोग सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे माध्य को? माध्य, हाँ 16 नंबर में है, वर्ग अंतराल को हम केवल वर्ग से लिख रहे हैं, जो कि हमारे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक, 40 से 50। बारंबारता को हम लिख रहे हैं एफ से, एफ बराबर 3 6 8, 3 6 8, 5 3 5 3। यहाँ पर एक्स निकालते हैं और इसके बाद हम लोग एफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स निकालोगे, इन दोनों को जोड़कर आधा करो तो 5, इन दोनों को जोड़कर आधा करो तो 30 15। अब हम लोग 10 का अंतर है, मतलब ये हो गया 25। ठीक, 10 का अंतर है ना, ये 25, तो इसका मतलब ये आएगा 35 और ये आ जाएगा 45। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करते हैं तो 15 15 छिक्का 90, 25 अट्ठे 200, 25 बचा 2, 5 ते 15 2 17, और 5 ते 15 बचा 1, और 4 ते 12 और 1 13। हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हम लोग कहेंगे सिग्मा एफ, और इसे जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स। ठीक, अब आप फार्मूला क्या होता है जानते हो? समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसीलिए हम लोगों को ये निकालना पड़ता है। अब इनको जोड़ लो, जब जोड़ोगे तो समझना कितना आएगा आपके पास? 6 3 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 5 25। इनको जोड़ लो, ये हो गया 100 200 400, ये 400 हुआ। ठीक है, 400 ये हो गया आपके पास। अब यहां से 5 दे दो तो ये हो गया 80, और 20 दे दो 100। फिर से एक बार देखो, 100 200 और 200 400। ठीक, ये हो गया 400, यानी 505 505 580 580 में 35 जोड़ दो तो ये हो गया 5 8 3 11 बचा 1, ये आ गया 5 8 3 11 बचा 1 615। अगर जोड़ मिस्टेक भी हो तो आप लोग करेक्शन कर लेना, हम इसको आप लोगों ने डायरेक्ट लिख दे रहे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 615 बटे 25। अब 25 से इसको काट दो, जब काटोगे ठीक है तो यक्स बार बराबर 25 दूनी 50, बचा कितना? 25 का भाग लगा दो 615 में, 25 दूनी 50 बचा 1 1 115, 25 चौको 100 तो बचा 15, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया और 25 छिक्का 150, तो यह जाएगा 24.6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास? बी पार्ट सही हो जाएगा। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो इससे पहले आपको शॉर्ट करना होगा, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखो बोर्ड एग्जाम में आप लोग बिल्कुल नकल नहीं करोगे, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नकल नहीं करेंगे हम लोग, बोर्ड एग्जाम में हल करेंगे। जो हमें सॉल्यूशन कॉपी दिए जाएंगे उसमें भी हम लोग हल कर सकते हैं। अब देखो उसमें रफ लिखने की जरूरत भी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब हम लोग 17। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखो क्या कहना है इनका बड़ा जबरदस्त कहना है कि एक वृत्त का परिमाप 2 पाई r एक वर्ग के परिमाप के बराबर है 4 गुणा भुजा। इसको बटे में पहुंचा दो, भुजा बराबर 2 पाई r बटे 4, काटो तो ये हो जाएगा पाई r बटे 2। क्लियर? अब इनका कहना है
कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो आपको बताते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा स्क्वायर। अब समझना ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल को हम ए से लिख रहे हैं, A1 से, ठीक, A1 से नहीं, A1 है कि A2 है, सबसे पहले वृत्त है तो इसको A2 से लिखो, A2 से लिखो। भुजा स्क्वायर, भुजा का मान है पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर का स्क्वायर बटे नहीं 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 भुजा का मान है पाई आर बटे 2, तो पाई आर बटे 2 का स्क्वायर। इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, A2 बराबर, समझना आप लोग, पाई आर, तो इसको कर सकते हो पाई आर स्क्वायर, एक पाई बचा है तो ये पाई और ये 2 का वर्ग 4। ये क्षेत्रफल है वर्ग का, तो इसको इसके बटे में पहुंचा दो, तो A2 बटे आपके पास, इसको A1 कर रहे हैं हम, नहीं A1 बाद में कर देंगे, आप लोग भूल जाओगे, हमें पता है पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया पाई बटे 4। इसे A2 कर लो, अब A1 कर लो अब, तो पाई का मान 22 बटे 7, तो 22 बटे 7 इंटू 4, काटो, ये 11 और ये 2, तो 11 बटे 7 दूनी 14। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग A1 और A2 अनुपात करेंगे, यानी A1 अनुपात A2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 अनुपात 11। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी, जो कि आंसर हमारा। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारा, और क्वेश्चन ये हो गया 18 और 17 खल्लास और 18 अभी प्रारंभ। एक चीज आप लोग समझना इसमें, कभी भी अगर जैसे मान लो कि किसी से किसी को बनाओगे ना तो हमेशा बराबर लिखते हैं। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो जान, तो एक आयताकार कागज है, तो 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, तो इसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है, 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या होगी, तो समझ जाओ सबसे पहले जब भी किसी से हम लोग मोड़ के बनाएंगे ना, तो मोड़ के, तो बेलन का मतलब जो गोलाकार वस्तु, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इसको बेलन कह सकते हो, कोई भी लंबे आकार वस्तु उसको बेलन कहते हैं, ठीक है। तो समझना यहाँ पर आप लोग आयत का जो क्षेत्रफल है ये हमारे पास क्या है, 40 इंटू 22 बराबर। अब परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन इंटू बेलन की ऊंचाई हमारे पास क्या दिया गया है, बेलन की ऊंचाई दिया गया है 40 है, तो दिया गया, जिसकी ऊंचाई 40 है, तो आप लोग कह सकते हो कि 40 से 40 कैंसिल। अब आप लोग 22 को तो 22 लिखो, 2 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर, 22 से 22 कैंसिल, तो ये यहाँ पर 1 बचा, 7 एकम 7 बटे 2 एकम 2 नीचे जाएगा बराबर आर, तो अर्थात आर बराबर ये 7 का आधा मतलब 3.5। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। अब देखो 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर को देखो कि माध्यक का वर्ग है, वर्ग सबसे अधिकतम वाले को वर्ग कहते हैं, जिसकी 12 नंबर सबसे अधिक हो उसी के वर्ग लेते हैं। 7 5 16 12 2, तो 16 सबसे अधिक है, 16 के 12 वर्ग अंतराल जो है वो 20 से 30, तो बस यही ऑप्शन है आपके पास सी पार्ट। कि यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक आपके पास ये है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपसे पूछा जा रहा है, हर बार आपसे पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले किसी बंटन का माध्यक नहीं माध्य 20 नंबर, 20 नंबर में माध्य जो है ये हमारे पास क्या है 24.5, और माध्यक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सेट में पूछा जा रहा है, तो माध्यक है 26। तो बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करोगे, बहुलक। देखो इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले को आप लोगों को याद रखना है। फार्मूला क्या है समझो आप लोग, फार्मूला जो है इसका संबंध है ये बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बहुलक तो आप लोग ज्ञात कर रहे हो, तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक,
तो माध्यक है 26 माइनस 2 इंटू माध्य 24.5। तो 6 18 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 18 बचा 1, 3 दूनी 6 7, और ये आ गया 24 दूनी 48 यानी 49। तो 49 तो घटा दो, तो ये बचा आपके पास 17, 18 से बचा 9 और 6 से बचा 2, 29। कौन सा ऑप्शन सही है? सी पार्ट सही है। तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, ये फार्मूला याद रख लो। अब आ जाओ आप लोग प्रश्न नंबर 1। इसको जब कॉपी में सॉल्व कर हुए ना तो ऐसे लिखोगे। सबसे पहले तो कैसे लिखोगे आप लोग लिखोगे उत्तर एक का है क्या? हाँ का, ऐसे लिखोगे। ठीक, ये है आपके पास साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए बराबर 2 कॉसेक। ये प्रूफ करोगे। 2 कॉसेक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो जरा, तो ले लोगे लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके साथ इसका गुणा करोगे तो ये जगह साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए। ठीक, और इसके साथ इससे गुणा करोगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर खोल दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे इन दोनों का गुणा करोगे तो साइन ए प्लस नहीं साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये दोनों मिलकर बनेगा आपके पास 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ये प्लस 2 कॉस ए बटे साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। ये आपके पास 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कॉस ए बटे साइन ए 1 प्लस कॉस ए। 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल। 2 बटे साइन ये बटे साइन ये होता है कॉसेक ए, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए और यही आंसर हो जाएगा। आप लोग कहोगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग इसी का खा को देखो जरा, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखोगे ऐसे उत्तर एक का खा। एक के खा में है कि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26। ठीक, तो जहाँ 3a न्यून कोण है ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि कॉस 90 माइनस ए ये होता है साइन ए, साइन 90 माइनस ए ये होता है कॉस ए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग साइन को बना सकते हैं कॉस, कैसे? कॉस 90 माइनस 3a तो साइन हो जाएगा ये बराबर कॉस a माइनस 26। कॉस से कॉस कैंसिल, a को इधर पच्छंता करो 90 को उधर ले जाओ तो माइनस 3a और माइनस a माइनस 26 माइनस 90, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4a। ये दोनों को जोड़ो तो माइनस 116, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटो तो a बराबर 4 दूनी 8 बचा आपके पास 3 4 निमा 36, तो a बराबर 29। तो ये आंसर हो गया। फटाफट नोट करो जरा इतने को आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखो एक का गा, तो लिखोगे आप लोग उत्तर एक लिखोगे गा लिखोगे ऐसे। यहाँ पर क्या है, एक शंकु का आधार की त्रिज्या तो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और h ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्वेश्चन मार्क। आप लोग फार्मूला क्या लगा दोगे जानते हो? फार्मूला लगा दोगे l बराबर अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और इसको अच्छे से आप लोग ज्ञात कर लोगे, हमें पता है ज्ञात कर लोगे ना आप लोग, कर लोगे। देखो आप लोग एक का घा, उत्तर एक का घा, एक के घा में है कि
एक के घा में ये है कि यक्स हमारे पास इस प्रकार से हैं और यफ है हमारे पास। तो ये 5 पंदा 5 पंदा 25 35 45 35 और 45। यहाँ पर 6 4 3 6 4 3 P2 यहाँ पर माध्य दिया गया। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स में दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30 और ये आ गया आपके पास 60 और ये आ गया आपके पास 75 और ये आ गया 35 P और ये आ गया आपके पास 90। ठीक है। अब यहाँ पर माध्य यम का मान जो है आपके पास, यम नहीं एक्स बार कहोगे, तो एक्स बार बराबर हमारे पास क्या है 21.5 और P का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है। आप लोग जानते हो ना कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो जोड़ लो सिग्मा एफ, तो इनको जोड़ोगे तो कहोगे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ क्या है देखो, सिग्मा एफ 6 4 10 3 13 और 2 15, तो 15 प्लस P सिग्मा एफ एक्स। इन सबको जोड़ो तो 90 90 90 180 180 90 90 90 180 और 75, तो ये आ गया 5 और 8 7 15 बचा 1 225 प्लस 35 P। ठीक। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर रखोगे 21.5 बराबर ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा एफ एक्स। तो 255 प्लस 35 P बटे ये हो जाएगा 15 प्लस P 15 प्लस P गुणा करो 15 15 75 15 15 75 बचा 7 15 एकम 15 15 7 22 बचा 2 15 दूनी 30 2 32 और प्लस इसके साथ गुणा करोगे तो 21.5 P बराबर 255 प्लस 35 P। देखो जरा 21.5 ही है ना। अब देखो यहाँ पर आप लोग इसको इधर ले आओ। एक काम करते हैं, इसको ले आते इधर और इसको ले आते इधर। तो 21.5 P माइनस 35 P बराबर 255 और माइनस 322.5 घटा लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 35। यहाँ लिखो 35 P। तो आप लोग जब घटाओगे तो एक काम कर लो 0.0 बढ़ा लो। अब जब घटाओगे तो यहाँ से 10 से 5 4 से 3 10 से 5 4 से 3 1 13.5 P बराबर दशमलव। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे जानते हो, यहाँ लिखोगे 322.5 और 255.0, तो ये बचेगा 5 12 से बचेगा 7 11 से बचेगा 6। ठीक, और बस इतने बचेगा और बटे में पहुँचा दो तो P बराबर आ जाएगा 67.5 बटे 135। दशमलव कैंसिल, हाँ तो 5 से काटो तो 5 से काटोगे 5 एकम 5 बचा 1 5 तिया 15 पचम 25। ठीक है, मतलब 5 बार, सिंपल सा है 5 बार। तो P बराबर आप लोग कहोगे कि 5, तो यही आंसर 135 पंचे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग एक का हम लोगों ने कौन सा हल कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का घा हल कर लिया हम लोगों ने। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का इंग्या वही अनुपात ज्ञात कीजिए तो 3 को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। सुनो देखो कैसे करोगे आप लोग लिखोगे उत्तर ए का इंग्या। ये आपके पास बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 और ये है -1, 6। अनुपात कह रहा है कि अनुपात नहीं, यदि बिंदु x y बिंदुओं नहीं, यदि वही अनुपात गत कीजिए तो इसको इतने में विभाजित करता है। तो अनुपात गत करोगे तो ये x1 y1 x2 y2 ये x और ये y। अब देखो फार्मूला क्या होता है जानते हो आप लोग, फार्मूला होता है x बराबर
m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। बस इसी से एक से ही ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हम लोग x की जगह लिखेंगे -1, तो -1 बराबर m1x2 की जगह लिखेंगे हम लोग 6 प्लस m2x1 की जगह लिखेंगे -3 बटे m1 प्लस m2, गुणा में पहुंचा दो तो -m1 माइनस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। m1 को इधर ले आओ, m2 को इधर ले जाओ, तो माइनस m1 माइनस 6m1 माइनस 3m2 प्लस m2, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो -7m1 और ये -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 2/7, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, 2:7। बस यही आंसर हो गया, यही जो है ये हो गया आंसर। अब देखो उत्तर और भी कोई है इसका, एक का चा भी है। देखो एक कच्चा, तो अब लिखोगे उत्तर एक कच्चा, उत्तर एक और ये लिखोगे चा। देखो उत्तर एक कच्चा में क्या है, यक्स वाई, तो ये हो गया यक्स और वाई, इसको पी ले लो। और बिंदुओं 3,6, तो ए में बिंदु ले लो 3,6 और बी में लो -3,4। समदूरस्थ हो, समदूरस्थ का मतलब जानते हो, समदूरस्थ का मतलब होता है पी ए जो है वो पी बी के बराबर होना चाहिए, दोनों के बीच की दूरी बराबर हो। तो पी ए लिखो आप लोग, पी है यक्स वाई और ए है 3,6, पी है यक्स वाई और बी है -3,4। एक बार रीचेक, ठीक। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग भली भांति परिचित हो, फिर भी हम बता रहे हैं, हम जानते हैं कि आप लोग जानते हो। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, जानते हो फिर भी बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे दो बार लगाओगे आप लोग। पहले अंडर रूट x1 आपके पास क्या है, x1 है आपके पास x, ठीक, x1 है x, -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 है y -6, तो y -6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x1 है x और +3 का होल स्क्वायर, तो x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, इसका होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये कैंसिल। हमारे पास क्या बचा 9 -6x प्लस, ऐसा करो -6x -12y, -6x -12y, 9 और 36, 9 से भी 9 कैंसिल कर लो, ठीक, तो ये प्लस आपके पास 36 ये और -6x हो गया ये और -16 और प्लस 8y -6x तो -12x -12y और 8y तो -4y, 36 से 16 घटाओगे तो +20 बराबर 0, तो -4 जो है ये है कॉमन, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 बराबर 0, चाहे बराबर 5 रखो चाहे ऐसे 5 रखो, बस यही आपके पास है आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, एक का चा, तो एक का चा बराबर 5 रखोगे ऐसे 5 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग बराबर 5 भी रख सकते हो, 5 माइनस में बराबर 75 कर दो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो एक काम कीजिए पहले शॉर्ट कीजिए इतने पे, अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे का नंबर है, तो लिखोगे उत्तर
दूसरा उसका का में है कि द्विघात समीकरण कि विविधकर ज्ञात कीजिए और मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये तो आप लोग कर लोगे। द्विघात विविधकर आप लोग कर लोगे। विविधकर 20 डी बराबर 20 को माइनस 4ac। और दूसरे देखो, दो क्रमागत धन सम पूर्णांकों के वर्गों का योग 340 से संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो आप लोग दूसरे देखो, दूसरे का इनका कहना है दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो क्रमागत सम संख्या लिखोगे x और x प्लस 2। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर प्रश्नानुसार लगा दोगे आप लोग। हाँ, प्रश्नानुसार लगा दोगे। प्रश्नानुसार क्या लगा दोगे? x का वर्ग और x प्लस 2 का वर्ग बराबर 340। 340 ही तो है। 340 ठीक। अब देखो ये हो जाएगा, और इसको खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 340 बराबर 0। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये हो गया प्लस का आपके पास 4x। ये घटा लो तो माइनस 336 बराबर 0। 2 ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16 बराबर 0। अब एक चीज ध्यान देना, वैसे क्रमागत सम संख्या हमारे पास x प्लस 2 दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। तो सम संख्या में हम लोग x प्लस 1 लेते हैं, लेकिन ये सम होने के कारण हम लोगों ने x प्लस 2 ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पर गुणनखंड करोगे तो x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16x माइनस 14x। कितना आएगा? नहीं, 168 का आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। पहले 168 का गुणनखंड कर लीजिए। हाँ काटो, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौको 8। ठीक है, अब फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 17 एकम 17, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 17, 8 और 17 हमारे पास कितना आ जाएगा? नहीं आएगा हमारे पास। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, 14 इंटू 12 करते हैं। 14 दूनी 28, 2 14 16, हाँ 14 और 12 पे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। ठीक, तो इन दोनों से ये कॉमन हम लोग ले लेंगे, तो x कॉमन, तो x प्लस 14 माइनस 12 कॉमन, तो x प्लस 14 बराबर 0। तो x प्लस 14 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x माइनस 12 बराबर 0। इसे अगर कर देंगे, इसे लेंगे हम लोग, तो हमारे पास एक आंसर 12 है और इसमें 12 प्लस 2 14 है, तो 1 प्लस मतलब ये 14 आंसर। फिर से एक बार समझ लो, बता दे रहे, इसे अगर कर देंगे, इसे लेंगे, ये 12 है और 12 प्लस 2 14 हो गया। अब देखो दूसरे का आप लोग दूसरे गा में ओ वृत्त का केंद्र है और दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू जो वृत्त को पी और क्यू पर स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त के बाहर से स्थित बिंदु टी खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि, अब देखो सबसे पहले ओ दूसरे का गा लिखोगे आप लोग, उत्तर दूसरे का गा। सबसे पहले वृत्त की बात की गई है, एक वृत्त बनाओ, एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और इनका कहना है कि टीपी और टीक्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, टीपी और टीक्यू। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये हमारे पास टी है और ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू है, तो टीपी और टीक्यू। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू ये जो है ये हमारे पास बराबर दो कोण ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू। ठीक, दो कोण ओ पी क्यू मतलब इसको मिलाओ, ये मिला लिया हम लोगों ने, ओ पी क्यू। सबसे पहले दिया है लिखेंगे हम लोग। हाँ, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? दिया है। तो क्या दिया है? टीपी तथा टीक्यू वृत्त की
स्पर्श रेखा है। अब उपपत्ति पे आ जाओ। उपपत्ति का मतलब क्या हो गया? हल करना। अब एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग जानते हैं कि टीपी स्पर्श रेखा है, टी क्यू स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पर अगर हम लोग कोई भी रेखा केंद्र से मिलाते हैं उसको हम लोग लंब कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब। यानी हम लोग कहेंगे कि ओ पी टी, कोण ओ पी टी बराबर कोण ओ क्यू टी, ये दोनों जो है ना ये 90 अंश पर है। कोई भी रेखा अगर स्पर्श रेखा पर हम लोग केंद्र से मिलाते हैं उसको लंब कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना इसमें, जो आपके पास टीपी है ये टी क्यू के बराबर है। देखो टीपी टी क्यू के बराबर है, दोनों के दोनों क्या हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब देखो जो आपके पास यहाँ पर टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू वो टी क्यू पी के बराबर है। टी क्यू पी के बराबर है। कोण टी पी क्यू, कोण टी क्यू पी। अर्थात आप लोग ध्यान रखना कि पी टी क्यू है, पी टी क्यू, तो कोण पी टी क्यू ये इन दोनों कोणों से मिलकर ही तो बना है। देखो फिर से एक बार इन दोनों से छोड़ दो, इन दोनों देखो पी टी क्यू जो है ना वो आपके पास ओ पी टी, कोण ओ पी टी प्लस ओ क्यू टी, ओ क्यू टी, और कोण पी टी क्यू जो है ये 90 इंटू 90 प्लस 90 हो गया, अर्थात 2 इंटू 90 क्योंकि 180 हो गया। और जो कोण ओ पी क्यू है, देखो ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू कितने अंश पर है? 90 अंश है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर लंब है। तो हम लोग कहेंगे कोण पी टी क्यू बराबर 2, और 90 की जगह क्या लिख सकते हैं? कोण ओ पी क्यू लिख सकते हैं। और यही हमारे पास प्रूफ हो गया। तो हम लोग कहेंगे इति सिद्धम। यही हमारे पास प्रूफ हो गया, हम लोग कहेंगे इति सिद्धम। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर आगे दूसरे का घा। दूसरे का घा से पहले एक काम करते हैं, इतने में दूसरे का हम चा बताते हैं। ठीक, क्योंकि इंगिया नंबर भी और घा नंबर कुछ लॉन्ग है तो चा बताते हैं। देखो इतने में दूसरे का चा, तो उत्तर दूसरे का चा, तो चा में है यहां पर लिखेंगे हम लोग वर्ग। ठीक, तो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और 12 बार को एफ से लिखो। 3 10 20, 3 10 20, 13 4। इसमें आप लोग पता है बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है सबसे पहले ये जानिए आप लोग। माध्यक, तो माध्यक बराबर देखो यहां लिख देते आपको, माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। इसका मतलब सी एफ का मतलब संचय बारंबारता, फिर संचय बारंबारता चाहिए आपको, तो संचय बारंबारता निकालो। संचय बारंबारता में बारंबारता को हम लोग जोड़ते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 3, 10 3 13, ये हो गया 33, और ये 36 46 4 50, तो ये हमारे पास यन है। ठीक, तो ध्यान रखना कि ये हमारे पास यन है, 1 2 3 1 2 3, तो ये अधिक है। देखो ये हमारे पास एफ है, जैसे उसका ऊपर को सी एफ लिखो, इसके यल ये एल लिखो, मतलब आप समझना कि यल बराबर आपके पास है 40, सी एफ बराबर 13, एफ बराबर 20, एन बराबर 50, और एच बराबर कितने का अंतर है? 15 का अंतर है सब में, तो हम लोग कहेंगे एच बराबर 15। ठीक, अब यहाँ पर मान रख दो, माध्यक को लिखो यम से, यल की जगह लिखोगे आप लोग 40, प्लस एन की जगह लिखोगे n/2 यानी 50 का आधा 25,
माइनस सी एफ की जगह आप लोग लिखोगे 13 बटे एफ की जगह लिखोगे 20 इंटू एच की जगह 15, 5 या 15, 5 चौको 20, तो 40 प्लस ये घटा लो तो ये 12 बटे 4 इंटू 3, 4 या 12, तो ये हो गया 40 प्लस 3 त्रिका 9, तो यम बराबर आप लोग कहोगे कि 49। बस यही हो गया आंसर। ठीक, अब हम लोग जो हमारे पास क्वेश्चन उत्तर नंबर दूसरे का चा है ना, चा किया हम लोगों ने, हाँ उत्तर नंबर। अब हम लोग करेंगे आपका घा वगैरह जो छूट गया ना वही करेंगे, तो इतने का स्क्रीनशॉट कर लो पहले। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा। ठीक, दूसरे घा में क्या है देखो कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई आप लोग ज्ञात कीजिए। समझो, सबसे पहले आप लोग उत्तर 2 का घा, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 2 लिखोगे, घा लिखोगे। यहाँ लिखोगे आप लोग सबसे पहले अवनमन कोण, तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, अवनमन कोण बनाते हैं इस प्रकार से। एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले क्या, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः आप लोग देखते हो 30 अंश और 45 अंश। यदि प्रकाश स्तंभ के एक और एक जहाज दूसरे और जहाज के ठीक 50 मीटर की दूरी पर है, समुद्र से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले मान लो कि ये हम लोगों ने बना लिया एक अवनमन कोण। अवनमन कोण के लिए डॉट डॉट दिखाओगे, नामकरण कर दो ए बी सी। यहाँ से हम लोग एक कोण और लेंगे, एक हमारे पास ये है, हमारे पास 30 अंश, ये हमारे पास है 45 अंश, और ये मान लिया हमने इसकी ऊंचाई है h मीटर, और एक जहाज ठीक 50 मीटर की दूरी पर है। तो अगर ये मान लो कि ये 50 मीटर है और ये हमारे पास है x मीटर, ठीक, ये हमारे पास x मीटर है। अब समझना आप लोग, हम लोग जब त्रिभुज को हल करेंगे तो सबसे पहला त्रिभुज ले लेंगे हम लोग, कौन सा, सबसे पहले त्रिभुज ले लो आप लोग, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लंब बटे आधार 10, तो 10 30, लंब बटे आधार तो यच बटे यक्स प्लस 50, 10 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 यच बटे यक्स प्लस 50। इसके साथ गुणा करो, इसके साथ गुणा करो, तो यक्स प्लस 50 बराबर यच अंडर रूट 3, इस उधर पक्षांतर कर दो, तो यक्स बराबर ये हो जाएगा यच अंडर रूट 3 माइनस 50 मीटर। समीकरण डाल दो 1। अब ले लो आप लोग त्रिभुज ए, यहाँ पर नाम दो डी, ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में लंब बटे आधार तो 10 45, लंब बटे आधार तो यच बटे यक्स, 10 45 का मान हो गया 1 तो बराबर यच बटे यक्स, इसके साथ गुणा करो तो यक्स बराबर यच। समीकरण हम लोग ले लेंगे 1 से, समीकरण 1 से, यहाँ पर समीकरण 1 से यानी यहाँ पर हम लोग यच लिख सकते हैं, तो यच बराबर हमारे पास यच अंडर रूट 3, देखो इसकी जगह यच लिखो, यच अंडर रूट 3 माइनस 50, ठीक है। अब एक काम करो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो यच माइनस यच अंडर रूट 3 बराबर माइनस 50, यच ले लो कॉमन, तो 1 माइनस अंडर रूट 3 बराबर माइनस 50। अब इसको बटे में पहुंचा दो, तो यच बराबर हो जाएगा माइनस 50 बटे 1 माइनस अंडर रूट 3। माइनस की संख्या कोई भी नीचे हो उसको ऊपर नीचे गुणा करो परमेकरण, लेकिन परमेकरण में चिन्ह बदलते हैं, तो 1 प्लस अंडर रूट 3 बटे 1 माइनस अंडर रूट 3, नहीं 1 प्लस, तो यच बराबर हो जाएगा माइनस 50 और 1 प्लस अंडर रूट 3 बटे ये वर्गांतर हो जाएगा। और वर्गांतर का फार्मूला आप जानते हो, वर्गांतर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग, इससे ये कैंसिल, तो यच बराबर आप लोग कहोगे कि माइनस 50 और 1 प्लस अंडर रूट 3 बटे ये हो जाएगा माइनस 2, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 25, ठीक। तो यच बराबर ये हो जाएगा 25 कोष्टक में 1 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। अगर आप लोग चाहो कि अंडर रूट 3 का मान रखोगे
क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? दूसरे का। हाँ, अगर आप लोग चाहो कि √3 का मान रखोगे तो √3 का मान भी रख सकते हो। कैसे √3 का मान रखोगे? √3 का मान अगर जानते हो आप लोग, √3 बराबर 1.732, तो ये हो जाएगा आपके पास h बराबर ये हो जाएगा 25 इंटू एक ये और 1.732 ये, तो जुड़कर हो गया 2.732। तो h बराबर, अब इन दोनों का गुणा कर लो, 25 दूनी 50, बचा कितना? 5, 25 तिया 75, 5 80, बचा 8। फिर से एक बार, 25 दूनी 50, ये हो गया 5, 25 75 और 5 80, बचा 8, 25 पंचे 125, 25 125, 25 सत्ते 175। ठीक है, फिर से एक बार आराम से इनका गुणा कर लो। ठीक, गुणा कैसे करोगे? यहाँ पर सिंपल सा काम करते हैं, दशमलव हटा लो, 1 2 3 0 बढ़ा लो, 25 चौको 100, ये 40 हो गया। ठीक, कितना हो गया? 40। अब इसको 2 से काटो, 2 से जब काटोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, समझते जाना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा 1, 2 छिंग 12, बचा 1, 2 छिंग 12 और ये हो गया 20। ठीक, फिर से 2 से काटो, तो 2 छिंग 12, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6 और ये हो गया 10। 0 हटाओगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, तो h बराबर 68.3 मीटर। बस एग्जाम में आप लोग दोनों आंसर रख सकते हो, ये भी आंसर कर सकते हो आप लोग और ये भी आंसर कर सकते हो आप लोग। ठीक, दोनों आंसर आप लोग कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरे का इंगिया नंबर, दूसरे का इंगिया नंबर में समांतर माध्य ज्ञात करोगे। देखो उत्तर दूसरे का इंगिया आप लोग लिखोगे, उत्तर दूसरे का इंगिया, क्योंकि चा को तो हमने बता चुके हैं, हम चाप को, यह है प्राप्तांक, तो इसको लिख रहे हैं हम वर्ग से। ठीक, इसको लिख रहे हैं वर्ग से। इसके बाद छात्रों की संख्या, तो इसको लिख रहे हैं हम f से। ठीक है, f से। यह है 5 से कम, 5 से कम का मतलब हो गया 0 से 5। इसके बाद है 10 से कम, तो 5 से 10, और इसके बाद है 15 से कम, तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ठीक, अब ये हो गया 3 10 25, 3 10 25 और 49 65, 49 65, 49 65, फिर 73 78, 73 78 और 80 80। अभी देखो सवाल नंबर हमने आपको कौन सा बताया था? सवाल नंबर 19 नहीं, सवाल नंबर हमने आपको 16 बताया था। सेम टू सेम 16 की तरह लगाओगे आप लोग। क्या करोगे? अब यहाँ पर आप लोग यक्स निकालोगे। यक्स में क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। इन दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो 5 का आधा 2.5, 15 का आधा, इन दोनों को जोड़ो 15, 15 का आधा 7.5 और 25 का आधा 12.5। ठीक है, अब देखो 5 5 5 5 का अंतर है, 12 5 17, 17 5 22, देखो 2 5 7, 5 7 12, 12 7 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37.5। अब आप लोग क्या करोगे जानते हो? अब आप लोग निकालोगे एफ एक्स में क्या करोगे? इन दोनों को गुणा करोगे, 25 75 7.5, इन दोनों को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 75। ऐसे गुणा करोगे और फिर जोड़ोगे और आपको पता है कि कैसे निकाला जाएगा। आपको पता है ना फार्मूला क्या होता है? फार्मूला इसको आप ही लोग करोगे, माध्य एक्स बार बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसका मतलब ये हुआ अभी आप लोग सिग्मा एफ भी निकालोगे, मतलब इसको जोड़ लोगे और फिर इसका गुणा करके इन दोनों को भी जोड़ लोगे और इसके बटे में इसको लिखोगे, बस आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग कर लोगे ना? कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरह सेम टू सेम कर लोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग
तीसरा, तो तीसरे से पहले इतने को शॉर्ट कर लो आप लोग। अब देखो तीसरे को हम लोग कैसे करेंगे, तीसरे में देखो दोनों में सेम सेम है और उल्टा है, तो आप लोग एक काम करो, मान लो, माना कि x प्लस 3/2x माइनस 1 बराबर हम लोगों ने क्या किया, मान लिया y। समीकरण डाल दो 1, और x का मान -3 और 1/2 नहीं आना चाहिए। देखो हम लोग यहाँ पर देखो ये उल्टा लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पर 2 × 1/y लिखेंगे हम लोग, क्यों, उल्टा लिखा है। -3 इसकी जगह y लिखेंगे, बराबर 5, ये भी मान सकते हो ये भी मान सकते हो। अब इसके बटे 1 मान के भिन्न कर लो, इसके साथ गुणा करोगे तो 2, ठीक, 2 एकम 2, माइनस इसके साथ गुणा करोगे तो 3y² बटे इसके साथ गुणा करोगे तो y बराबर ये हो जाएगा 5, इसके साथ गुणा में पहुंचा दो तो ये हो जाएगा आपके पास 2 - 3y² बराबर 5y, इधर पक्षांतर करके ले आओ, 2 - 3y² माइनस 5y बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस ले लो आप लोग कॉमन, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 3y², ये हो जाएगा प्लस में 5y माइनस 2 बराबर 0, 3 दूनी 6, गुणनखंड करो 3 2 5, तो ये 3y² प्लस 3y प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, ठीक। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि गुणनखंड अगर ऐसे करोगे तो नहीं होगा, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 करो, 6 एकम 6, ठीक, 6 एकम 6, 6y माइनस 1y तब भी 5। अब देखो इन दोनों में आप लोग 3y ले लो कॉमन, 3y कॉमन ले लोगे तो इस जगह y प्लस 3 दूनी 6 माइनस 1 कॉमन, तो y प्लस 2 बराबर 0, इन दोनों में y प्लस 2 और ये हो जाएगा 3y माइनस 1 बराबर 0। अब आप लोग y प्लस 2 बराबर जब 0 लोगे तो उसको पक्षांतर कर दो, तो y बराबर -2। अब लोग समीकरण किससे लिखोगे, 1 से, 1 से का मतलब ये लिखोगे आप लोग, तो x प्लस 3/2x माइनस 1 बराबर -2, इसको गुणा में पहुंचा दो, तो x प्लस 3 बराबर -4x और प्लस 2, दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर करके ले आओ, नहीं ये 4 को ले आओ तो प्लस 4x और 2 इसको इधर ले जाओ तो -3, घटकर हो जाएगा 5x जुड़कर, और ये हो जाएगा -1 बटे में पहुंचा दो, तो x बराबर -1/5, मतलब आंसर सही है, x का मान -3 और 1/2 नहीं है। अब देखो यहाँ पर आप लोग अब दूसरा इसको लिखोगे, इसे लिखोगे तो 3y, ठीक है, 3y माइनस 1 बराबर 0, इसको उधर पक्षांतर कर दो तो y बराबर 1/3। समीकरण किससे लिखोगे, समीकरण 1 से, y की जगह हम लोग ये मान लिखेंगे, तो x प्लस 3/2x माइनस 1 बराबर 1/3, इसके साथ गुणा इसके साथ गुणा, तो 3x प्लस 9 बराबर 2x माइनस 1, इसको पक्षांतर करके ले आओ तो 3x माइनस 2x माइनस 1 माइनस 9, तो ये हो गया x बराबर 10। बस ये भी आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपके पास है। जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये तीसरा, तीसरे में अथवा भी है आपके पास। तीसरे में अथवा में क्या है, 2 अंकों से बनी एक संख्या, उस अंकों उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो जब भी कभी भी अगर 2 अंकों की बात की जाए तो आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले तो उत्तर तीसरे का अथवा, बोर्ड एग्जाम में 1 करोगे, यहाँ हम दोनों करके दे रहे आपको, ठीक है, दोनों ही करके दे रहे। 2 अंकों की बात की जाए तो माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y, और संख्या क्या होगी, सूत्र है संख्या बराबर 10x प्लस y। अब इनका जो कहना है वही करेंगे हम। इनका कहना है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो देखो एक संख्या ये है 10x प्लस y, और उलटने पर बनी संख्या तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, दोनों का योगफल जो है ये 66 है। ये हो गया जो जुड़कर 11x प्लस 11y बराबर 66, 11 हो गया कॉमन, तो ये हो गया x प्लस y बराबर 6, समीकरण 1। अब ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है, यदि संख्या के अंकों का अंतर है वो 2 हो तो संख्या की जाए, अंतर 2 है अंकों का अंतर, अर्थात x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2।
समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लो, क्योंकि प्लस माइनस है। तो 1 और 2 को जोड़ने पर तो हमारे पास देखो y से y कैंसिल, 2x बराबर 8, तो अर्थात x बराबर हम लोग कहेंगे 4, और इसका मान समीकरण 1 में रख दो। जब 1 में रख दोगे यहाँ पर तो y बराबर आ जाएगा 2, तो y बराबर 2, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर आपके पास क्या है जानते हो, संख्या बराबर 10x प्लस y, तो 10 चौको 40, 2 42। क्योंकि ये सवाल पीछे लगा चुके हैं इसलिए थोड़ा डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, संख्या हो जाएगी आपके पास 42। क्लियर, ये हम पीछे बता चुके आपको। एक्स का मान कितना है 40, ठीक है ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पर ये कट कर ये 8 सही है, ठीक है। 24 आंसर आपके में दिया जा रहा है, नहीं 24 नहीं 42 आंसर होगा, ठीक है। तो 2 अंकों की बनी संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। 2 अंकों से बनी संख्या में उसके अंकों का उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। ठीक है, क्लियर है, 42 ही होगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर उलटने पर बनी संख्या ज्ञात करोगे तो आपके पास 10 दूनी 20 और 4 24 आ जाएगा, तो 24 नहीं 42 आंसर है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर का पाद का अवनमन कोण 30 और 60 अंश से मीनार की ऊंचाई आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में है, जब भी भवन और मीनार हो तो इस प्रकार से आप लोग चित्र बनाओगे, इस प्रकार से चित्र बनाओगे, ठीक। ये आपके पास भवन है, भवन की ऊंचाई क्या है 60 मीटर ऊंचे भवन, तो ये 60 मीटर ऊंचे भवन, अवनमन कोण है इसलिए इसको ऐसे दिखा दो। तो 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद का अवनमन कोण, तो मीनार के शिखर का कोण जो है वो 30 अंश है और पाद का जो कोण है वो 60 अंश है, तो ये 30 अंश है और ये 60 अंश है, ठीक है। अवनमन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। यहाँ से एक काम करते हैं, ये हम लोगों ने ये h मीटर मान लिया, A, ये B, ये C, ये D और ये E, और अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ज्ञात करोगे, समझना आप लोग, यहाँ पर tan 30 तो h बटे x, अर्थात tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे x, तो x बराबर आप लोग कहोगे √3h, समीकरण 1। अब ले लो tan 60, तो tan 60 वाले में, तो tan 60 में ये हो जाएगा आपके पास h बटे h नहीं, आपकी बार हम लोग 60 बटे x, tan 60 का √3 इसको गुणा में पहुंचा दो, तो √3x बराबर 60, √3x की जगह ये मान रख दो समीकरण 1 से, तो √3 इंटू √3h बराबर 60, ये हो जाएगा 3h बराबर 60, 20 तिया 60, तो h बराबर आपके पास क्या आ गया 20। अब मीनार की ऊंचाई हम लोग जानते हैं अवनमन कोण है, अवनमन कोण ऊंचाई घटाते हम लोग, तो 60 - 20 अर्थात आपके पास हो जाएगा मीनार की ऊंचाई जो है ये 40 मीटर, और ये हो जाएगा आपके पास आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 5 के आगे देखो, इसमें अब देखो क्वेश्चन आप लोग 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है छोटे ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है, जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार कुल कितने शंकु बनेंगे। जब भी किसी को किसी से बनाया था दोनों के आयतनों को बराबर लिखा था। जैसे मान लो आप लिखोगे उत्तर 5 में है धातु के ठोस गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो अब लोग कैपिटल R 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है, जिनकी प्रत्येक की त्रिज्याएं यानी R बराबर 3.5 सेंटीमीटर और H बराबर 3 सेंटीमीटर, कुल कितने शंकु बनेंगे n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब लगा दोगे आप लोग प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिखोगे जानते हो? आप लोग लिखोगे ठोस गोले का, तो गोले का आयतन बराबर n इंटू शंकुओं का आयतन। अब देखो गोले का आयतन आपके पास क्या होता है आपको बताते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब n इंटू शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पर आप लोग पाई से पाई को कैंसिल कर लो, 3 से 3 को कैंसिल कर लो। यहाँ पर देखो आप लोग 4 आर स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 10.5 का क्यूब बराबर n इंटू आर की जगह लिखोगे 3.5 है, हाँ 3.5 है ये, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू h की जगह लिखोगे 3, इन दोनों को इसके बटे में पहुंचा दो तो n बराबर 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 बटे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब आप लोग इसको कैंसिल करो तो 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 21 और 5 सत्ते 35, ठीक है। अब आप लोग 3 से करो, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, ठीक। अब आप लोग n बराबर देखो, n बराबर आपके पास क्या है 4 है, 21 है, 21 है, 0.5 है बटे 7 है। अब आप लोग इन सभी का गुणा करके 7 से भाग लगा देना, क्वेश्चन 5 तो है तो 7 से भाग लगा देना, तो ये आ जाएगा n बराबर आपके पास, एक काम करते दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा देते हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ठीक। और एक काम करते हैं 7 या 21 और 3 दूनी 6, 21 छक्के 26, तो आप लोग कहोगे n बराबर 126। तो कितने शंकु है? 126 शंकु है, टोटल जो है 126 शंकु है। अब देखो 5वें का अथवा भी है, तो आप लोग लिखोगे उत्तर 5 और अथवा, बोर्ड एग्जाम में 1 करोगे, यहाँ पर दोनों करके दे रहे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा आता है। तार की लंबाई मोटाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है आप लोग बेलन बना रहे हो, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली, अब 1 सेंटीमीटर व्यास तो मतलब आपके पास d जो है वो 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या क्या होगी 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को 8 सेंटीमीटर लंबी यानी लंबाई L बराबर 8 सेंटीमीटर छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तो एक L1 और ये L2 बराबर हो जाएगा 18 मीटर। 18 मीटर का मतलब हो गया 18 इंटू 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा जब भी किसी से किसी को बनाया जाए दोनों का आयतन को बराबर लगाते हैं हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दोनों बेलनों को आयतन लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर इस प्रकार से आयतन लगाओगे पाई r1 स्क्वायर एच बटे पाई r2 स्क्वायर h2। यहाँ पर h की जगह L1 और यहाँ पर h2 की जगह L2, ठीक। पाई से पाई को कैंसिल कर लो। यहाँ पर देखो हमारे पास इस R1 का मान 1/2 का स्क्वायर इंटू L1 का मान हमारे पास है 8 और R2 स्क्वायर और इंटू L2 का मान है हमारे पास 1800 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 8 बराबर हो जाएगा R2 स्क्वायर इंटू 1800। ये 4 दूनी 8, ये कटकर हो जाएगा 900। इसको बटे में पहुंचा दो तो R2 स्क्वायर बराबर 1/900। तो R2 स्क्वायर बराबर √1/900। तो R2 बराबर आप लोग कहोगे कि 1 का वर्ग 1 और ये 30 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 30।
अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये हमारे पास सेंटीमीटर में है। अब 30 का भाग लगा दो आप लोग 1 में, तो भाग ना खाए 0, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, तो फिर भाग ना खाए 0, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं। 30 तिया 90, तो 30 तिया 90 बचा कितना हमारे पास 10, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं। 30 तिया 90, मतलब ऐसे 10-10 करते जाओगे तो आप लोग कहोगे R2 बराबर 0.033। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये हमारे पास किस में है, सेंटीमीटर में, और इसमें अगर मिलीमीटर में आप लोग बनाओगे तो ये आ जाएगा R2 बराबर, आप लोग क्या करोगे, R2 बराबर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बनाओगे। जैसे बड़ी इकाई को छोटी इकाई बनाते हैं तो गुणा करते हैं ना, तो हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो 0.033 किसका गुणा करेंगे, 10 का, तो R2 बराबर हमारे पास 0.33 ये आ जाएगा मिलीमीटर। अब हम लोग मोटाई ज्ञात करेंगे, तो मोटाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 बराबर 0.33 इंटू 2, क्योंकि हम लोग जब भी व्यास ज्ञात करते हैं तो त्रिज्या से हम लोग त्रिज्या का दोगुना कर देते हैं। तो मोटाई बराबर हमारे पास क्या है, मोटाई हो जाएगी हमारे पास 0.66 मिलीमीटर। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीटली जो है सेट 4 को ख़त्म कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें, कुछ स्पेस कम होने के कारण हमने थोड़ा फास्टली पढ़ा दिया है। ठीक है, तो स्पेस कम हो जाएगा, वीडियो कट ना जाए। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा, और कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक सेट में मिलते रहिए। टेक स्क्रीनशॉट।